मुज्तबा खामनाई जो साहबजादे हैं आयतुल्लाह खामनाई के जो शहीद हुए उनको ईरान का सुप्रीम लीडर लगा दिया गया है। और ये बड़ा कोरेजियस डिसीजन ऐसे मौके पर आया है जब इसराइल और अमेरिका ने कमिट किया हुआ है कि जो भी आएगा इस सीट के ऊपर और जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसको जो है वो टारगेट करेंगे। तो बड़ा ही ब्रेव डिसीजन है जो ईरान ने किया। मैं इसके ऊपर तो अभी आता हूँ। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई जो है ज़्यादा उम्र के नहीं है, उस लेवल पे भी नहीं है जिस लेवल पे ग्रैंड आयतुल्लाह होते हैं, लेकिन ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के दूसरे बेटे हैं। इनकी दो शोहरत जो है ना वो दो अहम खसूसियात की वजह से है। पहली खसूसियत तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा अपने वालिद की वजह से ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी मामलात में इन्वॉल्व रहे। ईरान के सिक्योरिटी इदारों ख़ासतौर पर पासदारान इंकलाब कोर और उसके सख्त गिर नेटवर्क के साथ इनका करीबी ताल्लुक़ है। ये मुज्तबा खामनाई जो है माजी में ईरान हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों को बड़ी सख्ती से दबाने के भी इनका क्रेडिट या इल्ज़ामात इन पर लगते रहे कि जब भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बहुत या इंकलाब के ख़िलाफ़ कोई बड़ा मुजाहरा हुआ सख्त, तो इन्होंने बड़ी सख्ती से उसको कुचला है। हार्ड लाइनर है बेसिकली। और ख़ास तौर पर 2009 की ग्रीन मूवमेंट के दौरान जब मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात के बाद मुल्क भर में एहतजाज हुआ तो इन्होंने उसको बड़ी सख्ती से कुचला। 17 साल की उम्र में इन्होंने मुख्तसर अरसे के लिए ईरान इराक जंग में अपनी खिदमत अंजाम दी, जो 8-9 साल की जंग चली थी सद्दाम और मिस्टर खुमैनी की ईरान के दरमियान। इन्होंने कभी किसी अवामी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। आम तौर पर अवामी तकरीरों या सियासी बयानात से भी ये गुरेज ही करते हैं और इनकी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी। ईरानियों ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि इन्होंने कभी पब्लिक मीटिंग्स पब्लिक होल्डिंग उस पर नहीं गए हुए। ज़्यादातर कैरियर इन्होंने अपना अवामी ओहदों से अलग लेकिन इक़्तिदार के करीब अपने वालिद सुप्रीम लीडर जो है उनके दफ्तर में गुजारा। इन्होंने कुम जो बहुत बड़ा दीनी मदरसा, या विजुअल्स देख रहे हैं, अगर हम वीडियो अगर मुझे मिले तो मैं वो भी आपको सुनवा सकता अगर मेरे पास काश होती, कि लोगों ने जिस तरह ग्रीट किया है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को, उनके इंतखाब को बाहर निकल के लाखों की तादाद में। तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत ही बड़ा थप्पड़ है क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया जाए और आयतुल्लाह खामनाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उल्टा जब उनके जानशीन आए, उनके साहबजादे आए, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बमों की परवाह किए बगैर, न्यूक्लियर बम की परवाह किए बगैर भी, क्योंकि इस वक्त ट्रंप के जो बयान हैं उनसे लग ये रहा है कि खुदा न खास्ता हो ईरान के 2 शहरों में नागासाकी हिरोशिमा की तरह न्यूक्लियर बॉम्ब ना बरसा दे अपनी फतह डिक्लेयर करने के लिए। उस न्यूक्लियर बॉम्ब की ऑप्शन को भी जेहन में रखकर ईरान के लोग वालिहाना बाहर निकले। बहुत दिलेर कौम है। इससे पहले ये आयतुल्लाह खामनाई के जब तदफीन होनी थी उस मौके पर निकले थे। अब उनके साहबजादे और नए आयतुल्लाह के मुंतखब होने के ऊपर निकले हैं और बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इस पर हम बात कर लें कि मुज्तबा खामनाई जो है इनका आना जो है वो कितना इस जंग के पॉइंट ऑफ व्यू में जंग को बढ़ावा देगा या जंग को ख़त्म करेगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये फैसले तो हो रहे हैं। कुछ फैसले अमेरिका कर रहा है इसराइल के साथ मिलकर, कुछ फैसले ईरान कर रहा है। जैसे ईरान ने अब कहा है कि वो इसराइल की गेम नहीं खेलेगा, वो रीजनल पीस बरकरार रखेगा और गल्फ़ रियासतों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और ये भी पता चल रहा है कि टर्की, अज़रबैजान और सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक किए गए वो ईरान ने नहीं किए, उसमें इसराइल का हाथ नज़र आ रहा है, ताकि इसराइल की जो ख्वाहिश है कि अरब ममालिक को आपस में लड़ा दे वो नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह ईरान के लीडर ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा कि जनाब, उन्होंने माजरत भी की गल्फ़ स्टेट्स के साथ, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं और हम इनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते। अगरचे राइट ऑफ डिफेंस तो है ईरान के पास क्योंकि अमेरिका की एयर डिफेंसेस, अमेरिका के अड्डे वहाँ मौजूद है, बड़ी अड्डे मौजूद है वहाँ पर। एक फैसले तो ये वहाँ पर हो रहे हैं ईरान, अमेरिका, मिडल ईस्ट के अंदर। एक फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया जिसका डायरेक्ट ताल्लुक ईरान की जंग के साथ है, और वो है हुकूमत का, इन्होंने 2 दिन पहले पेट्रोलियम की कीमतों में फ़ी लीटर 55 रुपये का इजाफा, 55.55 रुपये का इजाफा कर दिया। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अभी भी 3 हफ्ते के स्टॉक मौजूद हैं ऑयल रिजर्व के। अभी ये बेसिकली हराम का पैसा है जो बनाएंगे पेट्रोल पंप्स वाले, क्योंकि इन्होंने जिस रेट पे ये पेट्रोल ख़रीदा था, जिसमें हुकूमत का PSO भी शामिल है, वो ये रेट नहीं जिस पे अब ये बेच रहे हैं। मतलब ये रमज़ान के अंदर इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ी ईमान फरोशी गवर्नमेंट ने भी की है और उनको भी करवा रहे हैं पेट्रोल पंप्स के जो मालिक हैं वो ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो स्टॉक 3 हफ्ते का भी रह गया हुकूमत के बकौल, ये तो इन्होंने 55.55 लीटर पे नहीं खरीदा हुआ, ये तो अभी मेगा स्टॉक खरीदा ही नहीं इन्होंने। लेकिन ये अवाम को रमज़ान के अंदर इस्लाम के तमाम असूलों को बाला तक रखे। इस्लाम में तो ये तजारत का असूल कि अगर आपके
जो आप चीज़ बेच रहे हैं, कपड़े का थान बेच रहे हैं, दुकानदार का ये फ़र्ज़ है कि अगर गाहक को नहीं पता चल रहा या गाहक को नहीं पता, आपने अपने थान की खामी उसको बतानी है। यह है इस्लाम। और रमज़ान के महीने में ये हुकूमत, इनकी आप बदमाशी देखें कि इन्होंने वो स्टॉक जो कि लिया हुआ है, दो बदमाशियाँ इनकी, अपने पेट्रोल पंप्स वालों को भी फ़ायदा कराया, खुद को ही फ़ायदा कराया कि अवाम को पीस दिया इन्होंने। क्योंकि पेट्रोल 55 रुपये भरने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल बढ़ा है, पूरी ज़िंदगी आपकी बढ़ गई है। यानी कि आपकी ट्रैवलिंग से लेके आपके खाने पीने की चीज़ों से लेके आ गई ये कौम मरी हुई है गुर्बत के ऊपर, महंगाई के ऊपर, ये और मर रही है। ब्लेम किया जा रहा है ईरान की वॉर को, वो तो है रीज़न। 120 बैरल पे भी जा रहा है इस वक्त, 112 पे भी जा रहा है डॉलर पे ऑयल जो है। लेकिन हुकूमत ने जो चलाकी चली इसके अंदर, और ये क्या कि चलें भाई, अगर बहुत प्रेशर आ गया था, पहली बात तो 3 हफ्ते के बाद बढ़ाते, जिस वक्त के आपका स्टॉक, नया स्टॉक आप उस प्राइस पे लेते जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं। बेईमानी ये की शहबाज साहब की हुकूमत ने, एक तो ये बेईमानी की शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट ने। दूसरा इन्होंने बेईमानी ये की है और ज्यादती की है अवाम के साथ कि इन्होंने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी जो है वो 20 रुपये बढ़ा दी। मतलब एक तो आप पहले ही लेवीज इतनी बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपने जब इतना बड़ा फैसला किया कि आपने पिछले पुराने स्टॉक के ऊपर 55 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो आपने 20 रुपये लेवी, मतलब शर्म की बात है। यानी कि आप सोचें इस वक्त टोटल जो टैक्स पे कर रहे हैं हम 321.17 पर लीटर जो पेट्रोल है, इसमें एक्स रिफाइनरी पेट्रोल बेच तो 190 रुपये, 107 रुपये का सिर्फ अवाम टैक्स दे रही है, बल्कि 107.87, 108 रुपये का टैक्स। और रिसेंट पेट्रोलियम लेवी जो उन्होंने लगाई है वो है 20 रुपये। कोई शर्म नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको मारी जा रहे हैं अवाम को। अब ईरान का नाम ले दिया, अभी आ जाएंगे वो कफायतशारी की एक मुहिम चलाने के लिए। अपनी कफायतशारी ये कि पंजाब हुकूमत से लेके वफाकी हुकूमत तक गाड़ियों की बहारें हैं, पेट्रोल की बहारें हैं। क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या MNAs, क्या MPs, क्या मिनिस्टर्स, इनके पेट्रोलों के अलाउंस आप देखें तो अकल हैरान रह जाती है कि हमारे वोट से आने वाले जो पेट्रोल अवाम को दे रहे हैं और खुद फ्री में ले रहे हैं,